राक्षसांतकम, और नेत्र उनके सजल हो जाते हैं भगवान की कथा का जब श्रवण करते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकानि, जहां पर मेरे रघुनाथ की कथा होगी, उनके विषय में चर्चा होगी, वहां पे हनुमान जी स्वतः आ जाते हैं। अब यदि राम नाम की चर्चा करेंगे, भगवान के आराध्य की चर्चा करेंगे, तो हनुमान जी तो उस पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, उन राम भगवान के चरणों में मेरा चित्त, मेरा मन हमेशा लगा रहे। इस प्रकार की हमारी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा देखनी है तो भगवान हनुमान जी के चरणों का आश्रय लो। शबरी की भक्ति देखो, जिसने केवल सुनने मात्र से उसको उसके गुरु ने कहा कि तुझे राम दर्शन देंगे, तो उस दर्शन की अभिलाषा से अपने आराध्य राम के की प्रतीक्षा करती रहती, और भगवान राम ने दर्शन भी दिए शबरी। वो निष्काम भक्ति है, अहेतु की अप्रतिहता। और भक्ति का लक्षण तो आप सबने जान ही लिया है। भक्ति वही है जो निष्काम है, जो सकाम है वो अनुष्ठान है। यदि वास्तव में भक्ति करनी है तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए, ध्रुव जैसी भक्ति होनी चाहिए। भजो कलौ भक्ति ही कलौ भक्ति ही कलौ भक्ति ही केवलम। कलयुग का एकमात्र, कलयुग से तरने का एकमात्र उपाय है भक्ति। विष्णु पुराण में वेद व्यास जी कहते हैं कि जो सबसे उत्तम युग है वो है कलियुग। कहते हैं सतयुग में जो फल 100 वर्ष की तपस्या करने पर होता है, वही फल द्वापर में 1 वर्ष की तपस्या, त्रेता में 1 वर्ष की तपस्या करने पर मिलता है। और वही फल द्वापर में 1 महीना की तपस्या करने पर मिलता है, तो वही फल कलयुग में 1 दिन की तपस्या करने पर मिलता है। इस कलयुग में यही तो गुण है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में न तो तपस्या से प्राप्त है न योग से प्राप्त है, वही फल कलयुग में केवल मात्र केशव का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। झूम उठो और कीर्तन ऐसा करो, कीर्तन का ही यदि उल्टा करे तो नर्तकी बनता है। उस कृष्ण के ऐसे दीवाने बन जाओ जैसे मीराबाई बन गई।